खत्म, बैनुल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, परदेसी घरों को चले गए। आखिरी रोज लारी अड्डों पर रश रहा। मनमाने किरायों की वसूली की शिकायत। प्राइवेट गाड़ियों को निस्फ मुसाफिरों के साथ सफर की इजाजत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब 15 मई की सुबह 6 बजे से दोबारा बहाल होगी। रेलवे ने आवाम की सहूलत के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें चला दी। 77 गाड़ियां दो तरफा रूट पर दौड़ती नजर आएंगी। शहर में लगे 30 रमजान बाजार खत्म। आखिरी रोज शहरियों की जी भरकर खरीदारी। अदालती अहकामात के बावजूद चीनी के लिए कतारें कम न हुई। दीगर स्टॉल्स पर रश रहा। वहदत कॉलोनी बाजार में 30 से 40% स्टॉल बंद। खरीदारी के लिए आने वालों को मुश्किलात। रमजान बाजार आज से मॉडल बाजार में बदल गए। चांद रात तक खरीदारी की ऑप्शन। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। इतलाक 12 मई से होगा। अमाराती शहरियों, सिफारती अमले और बिजनेस प्लान टूर्स पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। पाबंदी पाकिस्तान समेत 4 ममालिक के मुसाफिरों पर लगाई गई। लाहौरियों की अक्सरियत बरतानवी कोरोना का शिकार। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बिलाखिर सुराग लगा ही लिया। प्रोफेसर डॉक्टर शाहजहां की तहकीक के मुताबिक लाहौर के 89% मरीजों में बरतानवी, जबकि सिर्फ 2% मरीजों में वायरस का साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पाया गया है। पंजाब में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में इजाफा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 1013 एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन खरीद लिए। इंजेक्शन इंतहाई तशवीशनाक हालत में मरीजों को लगाया जाएगा। लाहौर के 6 अस्पतालों के 498 एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन मिलेंगे। मियो अस्पताल को 320, PKLI को 68, जिना अस्पताल को 30, सर्विसेज अस्पताल को 20 इंजेक्शन दिए जाएंगे। SOPs की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने 166 मुकदमात दर्ज कर लिए। बगैर मास्क 101 अफराद के खिलाफ FIRs काटी गई। ट्रैफिक पुलिस ने 2,63,000 से ज्यादा चालान किए। कानून शिकनी पर 74 मुकदमात दर्ज कराए गए, जबकि 1975 गाड़ियां बंद की गई। कैदियों की सजाओं में 60 दिन की मुआफी। हुकूमती रिलीफ से सिर्फ एक कैदी रिहा हो सका, जबकि मुआफी से 221 कैदियों को सजाओं में कमी हुई। कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 1 अरब रुपए जारी। जिना अस्पताल में कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। महकमा खजाना ने बजट स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया। तब्दीली सरकार की अपनों पर नवाजिशात जारी। बजट खत्म होने से कबल हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों में फंड्स की बरसात कर दी। अरकान को 4 अरब 60 करोड़ का इजाफी फंड्स भी मिल गया। हुकूमती MPAs के हिस्से 1.25 अरब रुपए आ गए। बजट अब्दुल अलीम खान, मुराद रास, असलम इकबाल, यास्मीन राशिद और दीगर अरकान असम्बली के हलकों को दिया गया। लाहौर के सरकारी स्कूलों में 45,000 नए दाखिले। बच्चों को बिठाने के लिए जगह कम पड़ गई। मौजूदा बजट में 100 नए स्कूलों के लिए 20 करोड़ मुख्तस करने का फैसला। अराजी फराहम न की गई। स्कूल किराए की बिल्डिंग में बनाए जाएंगे। टीचर्स और फर्नीचर सरकारी स्कूलों से फराहम किया जाएगा। ई चालान्स की वसूली सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए मुश्किल हो गई। 20 लाख ज़ेर इल्तवा ई चालान्स की वसूली के लिए इदारों की मिन्नतें। सेफ सिटीज की एक्साइज को ज़ेर इल्तवा ई चालान की आगाही, वसूली की दरख्वास्त। एक्साइज टोकन टैक्स ऑनलाइन जमा होने पर शहरियों को आगाही दे, सेफ सिटीज अथॉरिटी की अपील। लेस्को के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अरबों की बिजली चोरी। एक साल में 21,384 मिलियन यूनिट्स गायब। सालाना अरबों रुपए का खसारा। लाइन लॉसेस की शरह 12.40 तक रिकॉर्ड की गई। बिजली चोरी की सबसे ज्यादा शरह मैप्को में रिपोर्ट। जमानतों के बावजूद मुल्जिमान ईद हवालात में ही मनाएंगे। 20 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हो चुकी मगर मचल के जमा न हो सके। हजारों मुल्जिमान की ईद से कबल अहले खाना से मुलाकात भी न हुई, जबकि मतहत अदालतों में जजेस की कमी के बायस 12 लाख से जायद मुकदमात इल्तवा का शिकार। मजीद 14 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 8 माह में रिटायर्ड हो जाएंगे। जजेस की रिटायरमेंट से ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफा होगा।
नाचाकी से मुतासरा बच्चे माँ बाप से मिले बगैर ईद का त्यौहार मनाएंगे। अदालतों की तरफ से नाराज वालिदैन की बच्चों से मुलाकात न कराई जा सकी। एक दूसरे से नाराज वालिदैन बच्चों को तहाइफ भी न दे सके। बच्चों की वालिदैन से मुलाकात घरों में SOPs के तहत होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से तरजीहात का जायजा लिया गया। मंसूबों को PSDP में शामिल करने की तजावीज़ पर गौर। वफाकी वज़रा असद उमर, हम्माद अजहर और मखदूम खुसरो बख्तियार ने तजावीज़ दी। हुकूमत प्लानिंग कमीशन में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। जमात एक, हल्का भी एक, लेकिन तंजीमें दो। PP 144 में नून लीग के 2 धड़े बन गए। MNA मलिक रियाज और MPA समीउल्लाह खान में इख्तलाफात। हल्के में यूथ विंग के अपने अपने सदर और जनरल सेक्रेटरी नामजद करवा लिए। दोनों लीगी रहनुमाओं में इख्तलाफात मरियम नवाज की शाहदरा आमद के मौके पर हुए थे। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर के बेटे अंस सरवर का पाकिस्तान के लिए एजाज। दूसरी बार स्कॉटिश पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब। अंस सरवर स्कॉटिश लेबर पार्टी के सरबराह का इलेक्शन भी जीत चुके। गवर्नर पंजाब का बेटे की कामयाबी पर खुशी का इजहार। सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद। टैप्टा की तामीर और तरक्की के लिए अहम कदम। टैप्टा ने नया बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील दे दिया। बोर्ड में 14 मेंबरान शामिल। चेयरमैन टैप्टा अली सलमान सिद्दीक, CEO राय ताहिर मंजूर, पैट्रन इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज, सेक्रेटरी PND इमरान सिकंदर, CEO अटलस होंडा साकिब शराजी, रेहान नसीम, महरीन नून, सादत एजाज शामिल। यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा के लिए रिसर्च फंडिंग देने का फैसला। साइंसी मौज़ूआत पर तहकीकी प्रोजेक्ट्स के लिए 2 करोड़ तक ग्रांट दी जाएगी। फंड्स के लिए रिसर्चर्स को 15 जून तक रिसर्च प्रोजेक्ट जमा कराना होंगे। शोबा पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का बड़ा एजाज। CSS इम्तिहान में GCU के 8 तलबा कामयाब। पॉलिटिकल साइंस के 8 तलबा ने टॉप पोजीशंस हासिल की। टॉप करने वालों में माहीन हसन, तैयब वजीर, माशूक अहमद चाचड़, गुलाम फरीद, अलमास सबी, गुल हसन और जुबैर नवाज शामिल। तमाम तलबा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए मुंतखब। और क्रिकेट अमूर का जायजा लेने के लिए PCB क्रिकेट कमेटी गैर फाल। 5 माह बाद भी कोई इजलास न हो सका। कमेटी का 22 फरवरी को शेड्यूल इजलास एक रुकन की अदम दस्तियाबी पर मुलतवी हुआ। कमेटी के रवैये पर कोचेज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। क्रिकेट कमेटी का इजलास जल्द तलब किया जाएगा। PCB का मौक़िफ़।